ये रहे हमारे फॉल सीलिंग के फाइनल रेंडर यूजिंग V5। आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आया है। जो भी हम लोगों ने प्रोसेस यूज़ किया है वो इस सीन को, आपके लाइट के सेटिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से इसने रेंडर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे अपनी फॉल सीलिंग का वीरे में रेंडर। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमने फॉल सीलिंग को क्रिएट किया था, जो कि यही आपका मॉडल था। आज हम उसी मॉडल पे हम अपनी वीरे की लाइटिंग करेंगे और उसको जो फाइनल लुक है वो देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आ जाता हूँ अपने रूम पे और अभी मैं इसका एक रेंडर आपको दिखाता हूँ कि अभी हम लोग का लुक कैसा आ रहा है। दिस इज़ द लास्ट सीन जिसमें हम लोगों ने पूरा जो सीन था वो क्रिएट किया था। आज हम लोग का जो मेन टारगेट है वो इसको पूरी तरीके से रेंडर करना वीरे लाइटिंग में और एक शानदार लुक देना। जो हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली थी वो थी आपकी ये इमेज। इस इमेज का इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने इसको एग्जैक्टली बनाया था। तो आज हम लोग का जो मेन टास्क है इसको एज इट इज़ रेंडर करना ताकि ये लुक बिल्कुल ऐसा आ सके। अभी हम लोग का एक सन लगा हुआ था, तो उस सन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ और फिर जरा हम लोग इसी व्यू पे आके जरा देखते हैं कि किस तरीके से ये अभी लुक दे रहा है विदाउट द सन। कोई भी इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेन हम लोग का इसमें एक डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म लाइट हम लोगों ने लगा रखी है। यूनिफॉर्म लाइट का मतलब है एक ऐसी लाइट जो कि आप पूरे रूम को यूनिफॉर्म लिट करते हैं। उसके लिए मैंने एक सिंपल प्लेन लाइट यूज़ की है। उस प्लेन लाइट को हमने रूम के बीचों बीच में रख दिया है और उसकी सेटिंग हम लोगों ने डबल साइड कर दी और उसको इनविजिबल रखा है, जिससे हम लोग का पूरा रूम यूनिफॉर्म लिट हो। अब आते हैं जो हम लोग का इंस्पिरेशन फाइल थी उसको एज इट इज़ लुक देना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपकी ये लाइट लगी हुई है साइड में, जो कि अंदर से कोव लाइट का इफेक्ट दे रही है। इसका मतलब आपका सीन के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई लाइट होगी। तो सबसे पहले इस पूरे सीन को मैं सेलेक्ट करके आइसोलेट कर रहा हूँ ताकि हमें आइडिया लगे कि आखिर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज़ द फॉल सीलिंग विच वी हैव क्रिएटेड। अब सबसे पहले जो फॉल सीलिंग है इसके अंदर से जो आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने जब बनाया था तो इसी हिसाब से बनाया था कि बाद में हम इसमें लाइटिंग वगैरह जो है वो दे सकें। चलिए इसको देते हैं। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एडिटेबल पॉली है, पॉलीगन में जाता हूँ और अंदर की लाइटिंग को सेलेक्ट करता हूँ। तो हम लोग का जो सीन है वो पूरी तरीके से पूरे में ले लेगा। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं, नीचे डिटैच पे क्लिक करते हैं। डिटैच पे आप इसको दे दीजिए को साइड, एंड जैसे आपका डिटैच हो गया हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। ये जैसे हमने कोफ साइड दे रखा है इस पे हम लोग वीरे लाइट मटेरियल असाइन करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने मटेरियल एडिटर पे, कोई भी स्लॉट ले लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वीरे लाइट एमटीएल। वीरे लाइट एमटीएल से आप इसको असाइन कर दीजिए सिलेक्शन में और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा के मैं 5 कर दे रहा हूँ। वार्म लाइट कलर कोड में आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये कलर कोड हमें मिला है 246, 205 और 139। 246 इज द रेड, 205 इज द ग्रीन, 139 दिस। थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ कर रहा हूँ। अब ये परफेक्ट है। जो हम लोग का है, हम लोग को यूनिफॉर्म लाइट थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ताकि इसका इफेक्ट थोड़ा अच्छा दिखे। तो यूनिफॉर्म लाइट कम करने के लिए हम लोग आ रहे हैं यहाँ लाइट एडिट पे। वीरे लाइट एडिटर में जितनी भी लाइटें आपने लगाई उसकी सारी प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो प्लेन लाइट इस समय लगी है जिसका मल्टीप्लाई 30 है। मल्टीप्लाई में घटा के जस्ट हाफ कर दे रहा हूँ 15। अगला जो हमें करना है, जो इसके बीचों बीच है उनमें भी लाइटों को इफेक्ट डालना। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट है नहीं जिसपे हम लोग लाइटिंग दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने ये पोर्शन बनाया था इस पे हम लोग आइसोलेट सिलेक्शन कर देंगे और इसी चीज़ पे हमें लाइटिंग को देना है। पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं सारे टॉप वाले, और इन पॉलीगन में हम लोग सबसे पहले इस पे बाउंड्री बनाते हैं। तो बाउंड्री बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट दे देता हूँ। इंसर्ट से होगा क्या कि इनमें बन जाएगी बाउंड्री। तो मैं जितने चाहूँ इंसर्ट अच्छे से दे सकता हूँ जिससे हल्की सी एक बाउंड्री सब पे आ जाए। ध्यान रखिएगा कोई चीज़ डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए। इतनी बाउंड्री देने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए
इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और बीवेल लगाते हैं। बीवेल में इस समय अगर मैं प्रेस एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन करूंगा तो मेरा ये एक्सट्रूड होगा। रिलीज करने पे, अंदर या बाहर आने पे ये मेरा इस तरीके से बीवेल होगा। मैं हल्का सा क्लिक पहले यहाँ करता हूँ ताकि हम लोग का हल्का सा ये पोर्शन आ जाए। उसके बाद हल्का सा फिर से एक्सट्रूजन, क्लिक, एंड देन फिर से बाहर, एंड देन फिर से दिस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो चीज़ हमने बनाई है, इस पूरी चीज़ में हम लोग लाइटिंग दे सकते हैं। कहाँ पे? ये जो चीज़ हम लोगों ने क्रिएट की, तो इस पूरी चीज़ों पे मैं लाइटिंग दे दूंगा जिससे ये देखने में बिल्कुल लाइटिंग जैसा इफेक्ट दिखे। अब हम लोग इसके पॉलीगन में जाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अब एक एक कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका एक बहुत ही आसान शॉर्टकट है। आप क्या करिए, एक क्लिक करिए, शिफ्ट को होल्ड करिए और बाकी पे क्लिक कर दीजिए। ये अपने आप ही पूरे आपके लूप को सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से चीज़ों को सेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक, देन अगेन क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, देन अगेन क्लिक। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी जो लाइन थी उसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। और इसी चीज़ के डिटैच कर रहा हूँ, इसको हम लोग दे देंगे डिज़ाइन को। ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग को थोड़ा सा और लाइट में चाहिए, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करके एक काम कर सकते हैं कि मैं इसी मटेरियल की एक कॉपी लगा के यहाँ पे रख देता हूँ। मटेरियल लाइट 2, और इसका हम लोग 300 कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा, और जो भी ये ऑब्जेक्ट हैं इनमें ये चीज़ असाइन करते हैं, तो अब उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका 2 अलग अलग लाइटें लगी हैं। आप इसको रेंडरिंग करिए। हम लोग अपने बाकी ऑब्जेक्ट पे भी चलिए मटीरियल लगाते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट करते हैं और इस पर मटीरियल लाना स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा जिन लोग का जो मटीरियल है इसका वो बेंच कलर का है। सेलेक्ट करिए इसको और हल्का सा बेंच कलर अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही हल्का सा लाइट बेंच कलर है इसका, आपकी पूरी वॉल्स का। ये था तो हम लोग का लाइट ग्लो करने का तरीका। ओके, सो हम लोगों ने इसको ग्लो तक तो बिल्कुल अच्छे से अचीव कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें लाइट आना, बिकॉज केवल ग्लो से काम नहीं चलेगा, हमें इस पर लाइट भी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी कि लाइट आपकी इधर इधर से आ रही है। तो लाइट दिखाने के लिए देखिए बहुत एक अच्छा तरीका है, हम लोगों ने जो भी एलिमेंट को एज अ लाइट दे रखा है, प्रोसेस क्या है कि हम लोग को दिस पोर्शन को सेलेक्ट करना है पूरी तरीके से और इसको अंदर की तरफ डेप्थ देनी है। जो भी हम लोग की डेप्थ आएगी उस पर हम लोग लाइट लगाएंगे। तो मतलब हम लोग जैसे ये चीज़ पूरी सेलेक्ट की, कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के, उसके बाद राइट क्लिक करिए और इसको आप एक्सट्रूड करिए। एक्सट्रूड में यहाँ पे देखिए कई सारे एक्सट्रूड होंगे। ग्रुप एक्सट्रूड में केवल ऊपर ये नीचे जाएगा, जो कि हमें ऊपर नीचे नहीं चाहिए। एक आता है बाय पॉलीगन, तो ये अलग अलग पॉलीगन में एक्सट्रूड होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और एक आता है लोकल नॉर्मल। लोकल नॉर्मल से क्या होगा कि ये चीज़ अंदर बाहर जाएगी, जो कि करेंटली हमें चाहिए। हम इस चीज़ को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी लाइटों पे लगाना है। इस लाइट पे लग गया, सेम पोर्शन में हम लोग इस पे आते हैं। और जो भी आपने एक्सट्रूड किया है अब उसे सेलेक्ट कर लीजिए उसी तरीके से जैसे आपने सिलेक्शन किया था। कंट्रोल दबा के, शिफ्ट दबा के, और हर एक लाइट को वैसे ही सेलेक्ट करना है। पहले हम लोगों ने इसको एक्सट्रूड किया अंदर की तरफ और अब हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करिए और इन सबको कर दीजिए डिटैच। डिटैच से हम लोग कर देंगे इसको इनर लाइट। ओके, अब फायदा ये रहेगा कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है इनर लाइट, इस इनर लाइट को हम लोग मैस लाइट दे सकते हैं। मैस लाइट पे हम सीधे इस पे क्लिक कर देंगे वीरे मैस, तो दिस बिकम वीरे मैस। और इसकी इंटेंसिटी को आप बढ़ा दीजिए 100। एंड कलर जो है इसका हम लोग सेम कलर वही लगाएंगे जो उस पे लगा था। तो इसके लिए मैं वीरे मटीरियल एडिटर पे जाता हूँ। यही कलर हम लोगों ने जो लाइट का लिया था, दिस कलर, आप इसी कलर को कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, तो सेम कलर आपका यहीं पे लग जाएगा। एंड देन अनहाइड ऑल, वापस अपने कैमरा व्यू में वीरे कैम 2,
एंड इसी व्यू में हम लोग थोड़ा सा जाते हैं ताकि हमें वापस चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी दिख सकें। अब जो वीरे मैस हम लोगों ने अभी अभी लगाया है वो इस पे आपका लाइट एडिटर में दिखेगा। दिस इज़ योर मैस। 100 से ज़्यादा मैं इसको 1000 कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि मुझे यहाँ पे लाइटिंग दिखे जो अभी तक नहीं दिख रही थी। थोड़ा सा मैं इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाता हूँ, दिस वन। आप देख सकते हैं वो जो लाइट बीच से लगी हुई है वो अब आपकी विजिबल हो रही है, बिकॉज हम लोगों ने उसको अंदर पे लगा दिया है। तो आप इसको कितना ज़्यादा कितना कम रखना है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको रखता हूँ इतने पे, जिससे आपका ग्लो ये परफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं लाइट ये यहाँ पे दिख रही है। अब जो ये एरिया ब्लैकआउट दिख रहा है वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी लाइट नहीं है जो कि इस पे रिफ्लेक्शन डाल सके। तो हम लोग को इस एरिया पे भी थोड़ा सा फोकस करना है ताकि हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट है वो हम लोग का सही से आए। तो लास्ट में हम लोग यही चीज़ इधर भी करते हैं। ये चीज़ करना आसान है एज़ कम्पेयर टू इससे। सेलेक्ट करते हैं, पर्सपेक्टिव मोड दबाते हैं, आइसोलेट सेलेक्शन करिए, पर्सपेक्टिव मोड पे आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है इसी ब्लैंक एरिया में आपकी लाइट आनी हो। उसके लिए हम लोग जाते हैं आपके फ्रंट पे, जेड दबाइए, दिख रहा है आपको। दिस इज वेयर वी प्लेस अवर लाइट, वीरे लाइट, और वो भी प्लेन लाइट। तो आप सिंपली यहाँ पे प्लेन लाइट ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए, दिस वन। और जहाँ जहाँ पे भी आपको प्लेन लाइट रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सीधे लाइए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा प्लेन लाइट आपकी इसके अंदर आनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे तो आपका लाइट लगी है। प्लेन लाइट रोशनी डालेगी आपके उस एरिया पे, सामने के एरिया पे। एंड इसी की हम लोग एक कॉपी निकालते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग इसको इंस्टेंस रखेंगे। इंस्टेंस से होगा कि हम एक लाइट की इंटेंसिटी बदलेंगे, सबकी बदल जाएगी। एक पे कलर लगाएंगे सब पे लग जाएगा। हमें इस तरफ नहीं चाहिए, इसका डायरेक्शन बदलना है, तो मैं तुरंत इसको मिरर कर दे रहा हूँ आपके वाई एक्सिस पे, जिससे आपका ये अंदर की तरफ लग जाए। अब हमें इस तरफ लगाना है तो इसी को मैं रोटेट कर दे रहा हूँ कॉपी के साथ। 90 डिग्री करना है तो यहाँ पे एंगल स्नैप ऑन है, सीधे यहाँ पे 90 डिग्री ऑन करके इंस्टेंस ओके कर देते हैं। ओके, देन दिस वन, लाइट आपकी यहाँ पे बस डिस्टेंस जो है आपका ये चीज़ छोटा है, सो मैं इसकी लेंथ वाइज इसको बढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा लेंथ वाइज है तो सभी में बढ़ेगा, हालांकि इससे कोई ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, छोटी हो या बड़ी हो। तो आप चाहें तो लेंथ सबकी बढ़ा दीजिए। इंस्टेंस होने की वजह से आप एक पे चेंज करेंगे सब पे होगा, वो सब की सब आपकी उसके अंदर हैं, तो ऐसा कोई इफेक्ट उसमें दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट करिए इसको, इंस्टेंस करिए, एंड इसको भी आप मिरर कर दीजिए एक्स एक्सिस में ताकि अंदर की तरफ आ जाए। ये आपका लीजिए, इसको बाहर की तरफ आइए के राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करिए। जो भी आपने किया है लाइट वो अब आपकी लाइट यहाँ पे दिखनी स्टार्ट होगी, दिस वन। जरा आप इसको रेंडरिंग करिए तो आप देख सकते हैं लाइट आप ग्लो के साथ साथ आपकी ये लाइट भी लगी हुई है। ध्यान रखिएगा ये लाइट जो आपकी है बहुत पीछे होनी चाहिए, तो अब हम लोग इसको पीछे करेंगे इसी सीन में रह के। एंड मेक श्योर कि ये जो भी लाइट लगी है तो इसको आप इनविजिबल रखिए। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। लाइट एडिटर पे आइए, वीरे लाइट एडिटर। अभी अभी जो लाइट आपने लगाई उसको क्लिक करिए तो उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। रेक्टेंगल लाइट पे आइए, ऑप्शंस पे आइए, इनविजिबल कर दीजिए। इनविजिबल करने से होगा क्या कि वो लाइट दिखेगी नहीं, केवल उसकी रोशनी आपकी पड़ेगी। और उस रोशनी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जितने पे एरिया पे हमें एडजस्ट करना है। उसकी मैं इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा देता हूँ 30 से। इसको अगर मैं 100 करूँ, अब ये जो वाइट आ रहा है उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो वाइट कलर वो ले रहा, वो चीज़ ना ले तो उसके लिए वही पेस्ट कर दें, मतलब वही कलर ले जो कि आपका वार्म कलर पे लगा हुआ था। अब जो लाइट है देखिए यहाँ पे ऐसे करके दिख रही है, तो उसके लिए मैं ऐसा करूँगा। अब यहाँ पे देखिए जो लाइट लगी है वो आपकी छोटी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है तो इसके मैं विड्थ बढ़ाता हूँ एंड इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि ये लाइट आप सेलेक्ट करी हो, दिस लाइट, एंड एक्स एक्सिस में इसको पीछे की तरफ रखिए ताकि ये इस तरह ऊपर की तरफ विजिबल ना हो, ताकि हमें ये जो पोर्शन है वो ना दिखे, केवल आपका वो लाइट रोशनी आ रही है वो दिखे। तो ग्लो तो हमने कर दिया था, अब हम लोग इस पर लाइट डाल रहे हैं कि लाइट आते हुए दिखे।
तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। सेम मैनर में इसको भी हम लोग वाई एक्सिस में पीछे की तरफ ले जाते हैं ताकि केवल हमारी लाइट आते हुए दिखे। सेम मैनर में दिस वन, इसको भी एक्स एक्सिस में ले जाइए पीछे की तरफ। सेम मैनर में दिस वन, इसको भी वाई एक्सिस में ले जाइए पीछे की तरफ। सो सबसे पहले हम लोगों ने ग्लो किया, फिर हम लोगों ने इस पे जो लाइट थी उसको लगाई। सो काफ़ी परफेक्ट आपका सीन आ रहा है। चलिए बाकी जो बची हुई लाइटें उनको भी लगाते हैं ताकि ये जो सीन है पूरा हम लोग का कंप्लीट हो। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आपकी डिस लाइट लगी हुई थी और यहाँ पे आपकी सिंपल प्लेनर लाइट लगी हुई हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। अब रेफरेंस फाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लोग जो लाइट है वो सेट कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने ऑब्जेक्ट को लीजिए, ऑटो ग्रिड ऑन कर दिए। ऑटो ग्रिड से फ़ायदा रहेगा कि जैसा जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा उसी की ग्रिड ही उठा लेगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से बना रहा हूँ एक सिलेंडर, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम रख रहे हैं। और मेक श्योर इस पे आप लगा दीजिए वीरे की मैच लाइट। वीरे की मैच लाइट देखिए, इसकी इंटेंसिटी हम लोग बढ़ा देते हैं, आईएसओ कर देते हैं। और सिंस ये वाइट है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। W दबाइए और इसकी निकाल दीजिए 4 कॉपी। पेयर 1 2 3 इस तरीके से। एक बार ज़रा रेंडर करके देखते हैं कि अभी कैसा आ रहा है ये। सो आप देख सकते हैं जो हमने वीरे की मैच लाइट लगाई हैं वो आपकी इस तरीके से लग के आ रही हैं और काफ़ी एक अच्छी रोशनी भी आपकी दे रही है इसी सीन में रहते हुए। हम लोग को यहाँ पे लाइटिंग लगानी है जो कि आपकी आएगी आपकी सिंपल प्लेनर लाइट। उसको बनाने का भी सेम प्रोसेस है। आप क्या करिए पे आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं इसी व्यू में रहते हुए। सो एक बॉक्स हेयर, इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम होगी एंड मेक श्योर कि आप स्केलिंग से इसको जैसा छोटा बड़ा करना चाहें वो कर सकते हो। W दबाइए, स्केल रखिए, छोटा करिए, W मैश लाइट लगा दीजिए और मेक श्योर मैश लाइट का आप ये जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ा दीजिए। अब इसकी कॉपी निकालिए शिफ्ट को होल्ड करके इंस्टेंस में, ताकि जो प्रॉपर्टीज़ की वही प्रॉपर्टीज़ की। रेंडरिंग पे आइए, रेंडर करिए और आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ऊपर आपका इस तरीके से ग्लो भी आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया था कि सबसे पहले ग्लो को लाया था, उसके बाद ग्लो को लाने के बाद जो लाइट का इफेक्ट है उसको लाया था और एट द एंड में हम लोग को जो लाइट यहाँ पे लगी हुई थी उनको लाया था। तो हम लोगों ने सिंपल बॉक्स को ऑब्जेक्ट को लिया और उसको मैश लाइट हम लोगों ने दे दिया। तो ये फाइनल आपका इस तरीके से, मैं इसका फाइनल रेंडर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा लुक आपका इसका आ रहा है। ये रहे हमारे फॉल सीलिंग के फाइनल रेंडर यूजिंग वीरे 5। आप देख सकते हैं बिल्कुल रियलिस्टिक लुक आया है। जो भी हम लोगों ने प्रोसेस यूज़ किया है वो इस सीन को, आपके लाइट की सेटिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें रेंडर किया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।